हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी साहित्य के बिगनर्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। हिंदी साहित्य को अपन यूपीएससी में ऑप्शनल के रूप में रखते हैं। उसके बाद अपन शुरुआत कैसे करें, अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस के हिसाब से देखेंगे कि इसको शुरू कैसे किया जाए। अब देखो, सीधा आप इसमें हिंदी साहित्य में दो पेपर्स आते हैं। ऑप्शनल आप लेते हो, उसके बाद मेंस में पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर सुबह फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, पेपर सेकंड शाम को होता है। शाम को मतलब 2 से 5 का, 2 से 5 है, 1 से 4 का टाइम है, 3 घंटे का होता है। तो इस शुरुआत करनी है तो शुरुआत में अपन यहाँ से आप पेपर सेकंड की चीज़ें उठा लीजिए, ताकि कुछ ये चीज़ें होती है इंटरेस्टिंग होती है आपके इसमें हिंदी साहित्य में आपका इंटरेस्ट जगे। तो गद्य साहित्य को आप उठा लीजिए सबसे पहले। गद्य साहित्य में क्या कहानियाँ हैं, नाटक है, उपन्यास है, ये चीज़ें आप पढ़ोगे ना, आपको इसमें मज़ा आने लग जाएगा पढ़ने में। तो इसमें है ना, आप सबसे पहले शुरुआत है ना किसी से भी कर सकते हो, या तो प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों से कर दो। ये अमृत राय संकलन किया है, अमृत राय ये प्रेमचंद जी के बेटे ही है। जो भी हो, ये पहले ये पढ़ लीजिए, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, आसान भाषा में है और पढ़ने में मज़ा आएगा। मतलब गद्य साहित्य को आप पहले पूरा देख लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से बुक्स स्टार्टिंग में कर लो। पहले कहानियाँ पढ़ लो प्रेमचंद की। उसके बाद आप गोदान पढ़ सकते हो, है आसान भाषा में। गोदान और प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में ज़्यादा कोई, ये तो आप 2-3 दिन में कर सकते हो आराम से। यदि एक दिन कोई अच्छा पढ़ने वाला तो एक दिन में भी कर सकता है, लेकिन आप आराम से करो तो 2-3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लगते हैं। और गोदान की भाषा बहुत आसान है, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इससे थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। वैसे एकदम फुली डेडिकेटेड होके पढ़े तो आप ये भी 3-4 दिन में निपटा ही देते हो जहाँ मैक्सिमम। और बाकी आप आराम से भी कर सकते हैं। बोले 5 दिन लग जाए तो एक नॉवल पढ़ने में ज़्यादा तनाव लेने की बात नहीं होती है। उसके बाद आप इसके बाद आप अच्छा टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग और आसान कहूँ तो मैं आषाढ़ का एक दिन भले आप गोदान से पहले भी पढ़ लेना, बहुत अच्छा नाटक है, मोहन राकेश का है, और लैंग्वेज अच्छी है और आपको पढ़ते मज़ा आ जाएगा इसमें। और इसके बाद आप आषाढ़ के एक दिन के बाद गोदान देख लो या गोदान पहले देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नाटक छोटे होते हैं। भारत दूत देख लो, 1-2 दिन का काम है, एक दिन का मुश्किल से काम है। इसको भी आप मैं पढ़ने का एक तरीका बताऊंगा। उसके अंदर जो पद्य भाग दे रखा, गीत दे रखे हैं, कविता दे रखी है, जो भी है उसको छोड़ दीजिए। ओनली जो नाटक का मूल भाग होता है वो देखोगे तो ये मुश्किल से 10 पेज का होगा, ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद आप अब भले आपकी जो भी इच्छा है उस हिसाब से उठाओ। उसके बाद आप महाभारत देख लो, महाभारत पढ़ लो, मनु जी का, मनु भंडारी का। ये आसान भाषा में, छोटा भी है और आराम से हो सकता है। और उसके बाद भले नाटक जो स्कंदगुप्त की क्या, प्रसाद जयशंकर प्रसाद जो लिखते हैं, उनकी लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, तो आप पेशेंस से पढ़ना। स्कंदगुप्त स्टार्टिंग में लगेगा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप है ना उसके मेन पेज पे जो नाटक के चरित्र होते हैं, पात्र होते हैं, उनके बारे में उसको वापस रेफरेंस से पढ़ोगे जब मालूम चल जाएगा। और मैं एक और वीडियो बना दूंगा इसको, स्कंदगुप्त को कैसे पढ़ें, वो भी अपन देखेंगे उसके बारे में। फिर दिव्या मेला आंचल ये देख लीजिए। और एक इससे पहले आप एक दुनिया समनंतर की सभी कहानियाँ भी देख सकते हैं। थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन अब देख पहले है ना, इसको स्कंदगुप्त को छोड़ दीजिए आप। स्कंदगुप्त, दिव्या और मेला अंचल, इन चारों को सबसे एंड में पढ़ना। बोले ये स्कंदगुप्त, दिव्या, मेला अंचल और एक दुनिया समानांतर, इनको सबसे एंड में, क्योंकि इनकी लैंग्वेज टफ है, आपको बोरियत महसूस होगी। दिव्या को तो आप स्टार्टिंग में 20-25 पेज टफ होते हैं, उसको आप आराम से पढ़ लेना, उसके बाद आसानी से पढ़ लोगे। मेला अंचल को भी थोड़ी आंचलिक भाषा या आंचलिकता है, तो इसमें आप ज़रूर वहाँ के, यदि आप बिहार और यूपी उस क्षेत्र के हो, भोजपुरी, अंगिका ये वाला क्षेत्र है, वहाँ से हो, तो आपको ये इसमें ज़्यादा पढ़ने में अड़चन नहीं आएगी। अड़चन तो क्या, आपको आनंद आएगा। बाकी उसके अलावा आप, हो, दूसरे हिंदी भाषी क्षेत्र के हो, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, तो आपको ये इसमें ज़्यादा पढ़ने में अड़चन नहीं आएगी। अड़चन तो क्या, आपको आनंद आएगा। बाकी उसके अलावा आप हो, दूसरे हिंदी भाषी क्षेत्र के हो, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, तो आपको
तो इसमें आपको थोड़ा सा अड़चन लगेगी, लेकिन इसको भी आप पढ़ोगे तो आपको इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगेगी और इसमें भी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा आपको। एक दुनिया समानांतर की कुछ कहानियाँ बहुत शानदार है, आसानी से समझ में आ जाती है। कुछ कहानियाँ हैं जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन वही है, पेशेंस से आप थोड़ा जैसे नहीं समझ में आ रहा है तो उस टाइम उठ के घूम के आ जाए, फिर पढ़ने लग जाओ, तो उसमें आपको इंटरेस्ट महसूस होगा। इसके बाद ऑलमोस्ट ये टेक्स्ट, आप टेक्स्ट पढ़ लोगे उसका काफ़ी फ़ायदा होगा। आप टेक्स्ट सिर्फ पढ़ोगे तो उसके बाद आपको इसका जो जैसे संवेदना होती है, सवाल करने में बहुत आसानी होती है, और आपका जो व्याख्या पार्ट आता है अलग, 5 क्वेश्चन आते हैं, व्याख्या पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने पूरी पढ़ रखा है मूल टेक्स्ट तो आपको पहचानना बहुत ही आसान हो जाता है। उसके अलावा आप व्याख्याएं जब पढ़ोगे, नोट्स पढ़ोगे अच्छी अच्छी संस्थान के, तो उसमें भी आपको इसमें पढ़ने में, व्याख्या पढ़ने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। उसके बाद है ना, ये 2 ही टॉपिक बचते हैं, निबंधनलय और चिंतामणि, कविता के, और ये रामचंद्र शुक्ल जी की है। ये सिर्फ कोचिंग के नोट्स है, उसको देख लेना, आपका काम बन जाएगा इससे, और इतना कर लोगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। उसके बाद पद्य भाग, पद्य भाग में आप पढ़ना चाहो, पद्य भाग की आप भले मूल रचनाएं सारी मत पढ़ो, इतना बोरिंग भी लगेगी। इसके अंदर सिर्फ कोचिंग के नोट्स देख लेना, 2 मच सफिशिएंट होंगे, और ज़्यादा करने की कोशिश मत करना। मेन भाग गद्य भाग पढ़ने लायक ही है, मूल टेक्स्ट पढ़ लेना। इसके अलावा आप ला के भले ही रख सकते हो, इसमें भारत भारती की ला सकते हैं, ज़्यादा बड़ी किताब नहीं, कमाए नहीं। और ये असाध्य वीणा छोटी सी है, आप पढ़ सकते हो, अच्छी है लगेगी। मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस छोटी, ये सब कोचिंग नोट से मिल जाएगी, लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अच्छी संस्थान के आप इसके नोट्स प्रेफर कर सकते हो, और ज़्यादा समस्या नहीं है। उसके बाद पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट में क्या होता है कि ये पोर्शन होता है एकदम मैथमेटिकल होता है, मैथ्स की तरह होता है, मार्किंग भी मैथ्स की तरह होती है, और इसके सीधे मतलब पॉइंट्स होते हैं, जैसे व्याकरणिक विशेषताएं होती है किसी का अपभ्रंश अवट की, तो मतलब मुश्किल से 100-150 पेज का मटेरियल आएगा, और आप आसानी से आप कोचिंग के पढ़ के, और इस फर्स्ट पेपर के 3 क्वेश्चन इसी से अटेंड करेंगे तो अपन को हमेशा बेनिफिशियल होता है। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप कोचिंग के नोट से आप आसानी से कर सकते हैं, दूसरे कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें इसको है ना आप उससे लिंक कर सकते हो, उस पेपर सेकंड से। ये आप पेपर सेकंड करोगे ना तो आपको 60 से 70% यहाँ पेपर सेकंड की वजह से हो जाएगा। भले इसको लिंक करके भी पढ़ सकते हैं, जैसे ये सीधा टॉपिक है, आप देख लेना, जैसे सिद्धनाथ रासो साहित्य, आप सीधा है नहीं, ये इस टॉपिक को छोड़ के बाकी, अब इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे पढ़ना चाहिए। अब सिद्धनाथ रासो है, इसके पर 100 वर्ड्स देख लीजिए, 100 वर्ड्स कोचिंग के नोट्स में दे रखे होंगे, आप भूमिका तैयार कर लीजिए उसके, और इन सब्जेक्ट इनमें तो 2 से 3 एग्जाम्पल याद कर दिए, 2-3 या 4 तो मैक्सिमम एग्जाम्पल आप इसको देख लो, एग्जाम्पल्स याद कर लो। ध्यानचंद्र के बारे में 100 वर्ड याद कर लो, विद्यापति के बारे में कर लो, चंद्रवर्धय के बारे में कर लो, खुसरो के बारे में कर लो। मतलब जो टॉपिक दे रखा है उसके बारे में 100 वर्ड्स तैयार कीजिए, और उसके में 3 से 4 एग्जाम्पल्स याद कर लिए, 2 मंथ सफिशिएंट होते हैं, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ये भक्ति काल में अब देखो, अब ये सूर, कबीर, जायसी और तुलसी, ये सेम आपको पेपर सेकंड में मिल जाएंगे। ये पेपर ये कबीर आगे, ये सूरदास जी आगे, तुलसीदास और जायसी, और यहाँ से है ना आप है ना वो भी हो सकते, ये मतलब ये भक्ति काल के हो गए। और जायसी आप पढ़ोगे, ये आपको वहाँ के ये ब्रज भाषा वाला खंड भी हो सकता है, ये यहाँ से आप ब्रज भाषा में भी 1-2 एग्जाम्पल पुट कर सकते हो। सपोज ये ब्रज भाषा का फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट में, ये देखो ब्रज भाषा का कहाँ गया, ये बड़ा ब्रज भाषा के रूप में विकास, तो यहाँ सूरदास जी से लेके एग्जाम्पल दे सकते हो आप। अवधि में शायद यहाँ विद्यापति है, तो विद्यापति का विद्यापति यहाँ आएंगे ना, तो विद्यापति सपोज यहाँ आए, विद्यापति का यहाँ का, वहाँ से आप फर्स्ट पेपर फर्स्ट में एग्जाम्पल दे सकते हो।
उसी तरह ये टॉपिक हो गया रीति, वही ये बिहारी श्याम इस यहाँ पर भी आ जाते हैं। बिहारी रत्नाकर, बिहारी के बारे में यहाँ पढ़ोगे तो ये बिहारी, यहाँ के बिहारी पेपर, इसमें पेपर फर्स्ट के पार्ट खा में सेकंड पार्ट में यूज हो जाएंगे लेंगे। ये केशव और पद्माकर और घनानंद नहीं, ये तीन के बारे में आप 100 वर्ड्स कहीं से भी देख के पढ़ लो। जैसे ये है आधुनिक काल में भारतेंदु मंडल, भारतेंदु खुद है, भारतेंदु भारत दुर्दशा ये हो गया। आप भारतेंदु यहाँ से हो, आपका कवर हो जाएगा। उसके अलावा जो नाम पेपर सेकंड में नहीं है उसको आप, जैसे ये बालकृष्ण भट्ट है, प्रताप नारायण मिश्र है, इसके बारे में आप ओएस कोचिंग के नोट्स होते किसी के भी देख लो, आपको इजीली इसमें से मालूम चल जाएगा। और 100 वर्ड्स एक पेज तैयार कर लो, उसमें 2-4 एग्जांपल्स, 2-4 बुक्स के नाम, 2 मच सफिशिएंट होते हैं। वही छायावाद, ये नेक्स्ट प्रवृत्तियाँ हैं छायावाद में। फिर वही यहाँ मिथिलेशन छायावाद के निराला आ जाएंगे। छायावाद में आप एग्जांपल देना चाहिए, निराला का दे दोगे। फिर 2-4 नाम और है, जैसे ये माधवी वर्मा है, दिनकर रामधारी सिंह के, ये वो कुरुक्षेत्र, यहाँ कुरुक्षेत्र है, जैसे ये बड़े कुरुक्षेत्र कहाँ गई, दिनकर ये कुरुक्षेत्र। तो आप यहाँ से लिंक करो, ये से लिंक करके यहाँ से ये काम वहाँ आ जाता है। तो इस तरह से अपन देखते हैं। वैसे आगे भी ये नागार्जुन का आगे भी आ जाएगा। नागार्जुन आए, बादल को गिरते देखा, अकाल और उसके बाद हरिजन का था। तो इस तरह से अपन ऐसे लिंक करते हुए देखें। जैसे उपन्यास आएंगे, आपने उपन्यास पहले पढ़े, प्रेमचंद जी का गोदान, प्रेमचंद यहाँ वहीं से कवर हो जाएगा। यशपाल, दिव्या के कारण यशपाल। आप एग्जाम्पल सपोज एक दिव्या का दे दो, एक दो और कर दो, आपको नहीं भी आ रहा है, आप दिव्या के बेस पे इनके आंसर लिख सकते हो। प्रेमचंद के बारे में नहीं पता है, लेकिन आप गोदान के बेस पे इस पे लिख सकते हो। लेकिन ये रेणु, आप मिला अंचल के बेस पे रेणु का सवाल कवर कर सकते हो। मिला अंचल के 4-5 एग्जाम्पल याद कर लो, यहाँ पर भी काम आएंगे, वहाँ पर भी काम आएंगे। और भीष्म सवानी उसमें नहीं है, तमस जैसे इनका, तो आप इनके ऊपर 100 वर्ड्स याद कर लो, 2-4 एग्जाम्पल्स कोई भी अच्छे से देख लो। तो कहानियाँ प्रेमचंद हो जाएगा इधर से। और मोहन राकेश की भी कुछ कहानियाँ एक दुनिया समानांतर में आ जाएगी, और कृष्णा सोपती जी की भी आ जाएगी। आगे आप उसमें पढ़ लोगे, आंगन के पार द्वार, असाध्य वीणा आ जाएगा। और जयशंकर प्रसाद की वैसे भी आप कहानियाँ नहीं पढ़ोगे, नाटक वगैरह पढ़ोगे, नाटक पढ़ोगे, कमाई नहीं पढ़ोगे, तो ये कवर हो जाएगा उससे आपका। और मेरा कहने का यही मतलब है कि आप है ना ऐसे लिंक करोगे तो आप सेकंड पेपर प्रिपेयर करोगे, तैयार करोगे, तो आपका फर्स्ट पेपर स्वतः 60% तैयार हो जाएगा। अब नाटक में ना भारतेंदु भारत दुर्दशा आ जाएगा, जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त आ जाएगा। 1-2 एग्जाम्पल और दे दो, क्योंकि यहाँ पर इतना। लेकिन आप है ना उस बेस पे भी आंसर लिखोगे ना, आपके 10 में से 5 नहीं तो आप शानदार लिखोगे, 5 मिलेंगे, नहीं तो 3 से 4 तो मार्क्स मिल ही जाएंगे। आपने सेकंड पेपर के आधार पे एक ही ऊपर पे लिखा है ना, तो 3 से 4 आपको मिल जाएंगे। और आपको बहुत ज़्यादा लीड लेने, तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च कर दो। रिसर्च क्या, कोचिंग के नोट्स ही होते हैं, आपको थोड़ा याद, 2-4 एग्जाम्पल और याद कर लो, विविधता आ जाएगी उससे। मोहन राकेश का आप वहीं पढ़ोगे, आषाढ़ का एक दिन, तो इस तरह से कवर करते हो। और ये रामचंद्र शुक्ल, वहाँ आलोचना पढ़ोगे, आलोचना वो भी नोट्स देखना, और वो चीज़ काम आ जाएगी। द्विवेदी जी आ जाएंगे, आप जैसे यहाँ पर निमन निलय है ना, ये सारे नाम है, तो ये आप यहाँ से यहाँ काम आ जाएंगे आलोचना में। और ये बहुत छोटा टॉपिक है, आप 1-2 दिन में निपटा सकते हो। मूल बात ये है कि आप शुरुआत, यदि इंटरेस्ट, मेरा अभी तो बताने का था आप कैसे सिलेबस कवर करोगे। स्टार्टिंग आप गद्य साहित्य से कीजिए, मूल टेक्स्ट है जो पढ़िए आपको, जिससे थोड़ा इंटरेस्ट जगेगा। फिर आप कोई क्लासेज हो तो क्लासेस देख ले जाए, नहीं तो इसके लो आप सिर्फ नोट्स देखोगे तो भी काम बन जाएगा अच्छा खासा। और हिंदी साहित्य यूपीएससी में आजकल क्या, पिछले कई टाइम से अच्छा स्कोर कर रहा है। हिंदी साहित्य का आपकी मदद बाकी निमन ऐसे में भी मिलती है, और जीएस में भी आप यदि व्याकरणिक रूप से शुद्ध शब्द लिखते हो, हिंदी साहित्य के अच्छे शब्द लिखते हो, तो निसंदेह तौर पे आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद।